नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने आपत्ति जाहिर की कि भाई मुझे नहीं बुलाया गया इंडिया गठबंधन में, उनकी मीटिंग्स में नहीं बुलाया गया। दो मीटिंग था कि भारतीय जनता पार्टी खुद बहुमत से अगर दूर रह गई तो इसके बाद में कम से कम नेशनल मीडिया का चेहरा है वो बदलेगा, नेशनल मीडिया का रवैया बदलेगा। मैं ये सोच रहा था, लेकिन मेरी सोच गलत थी, क्योंकि उनके आकाओं ने जो दिशा निर्देश दे रखे हैं वो कहीं गंभीर है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, मीडिया का इससे गिरा हुआ चेहरा आपने कभी नहीं देखा होगा। चुनाव खत्म हुए, नई सरकार ने अभी तक शपथ भी नहीं ली है और इस मीडिया ने अपनी नीच हरकतें शुरू कर दी है। देखिए, सभी चैनलों ने एक साथ किस प्रकार इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है, और हमला भी कितना नीच हमला बोला है। अभी नई सरकार ने शपथ ग्रहण नहीं की है, इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाया, लेकिन यहां पर एक प्रोपोगेंडा के तहत जानबूझकर कुछ महिलाओं को कांग्रेस कार्यालय में भेजा जाता है कि आप वो कांग्रेस की गारंटी वाले पैसे मांगिए। यहां पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मैनिफेस्टो लागू होता है। इस देश का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जिस पार्टी की या जिस गठबंधन की सरकार बनी है, क्या उसके मैनिफेस्टो पर सवाल खड़ा करेगा? क्या उनसे सवाल पूछेगा कि आपके मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें लिखी हुई है उनको आप धरातल पर कब लागू करोगे? लेकिन नहीं, इंडिया गठबंधन हालांकि सरकार नहीं बना पाया, लेकिन इसके बावजूद सारे के सारे मीडिया चैनल्स ये कह रहे हैं कि कांग्रेस फंस गई गारंटी के चक्कर में। कांग्रेस के दफ्तरों पे लगी भीड़, महिलाओं का हाहाकार, बिल्कुल झूठी खबरें। वहां पर जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, उनसे बात ही नहीं की जा रही। एक आदमी लखनऊ के अंदर सरेआम कह रहा है जी ऐसा नहीं है। ये रिजल्ट आने के बाद में महिलाएं आ रही है कि भविष्य में अखिलेश और राहुल गांधी यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो उसकी गारंटी दो हमें। एडवांस में लोग आए हैं वहां पर कि आप राज्य विधानसभा के जब चुनाव लड़ोगे तो ये जो आपकी गारंटी वाली स्कीम है ये बंद मत करना, कहीं आपके बाकी बचे हुए अगर कार्ड पड़े हैं गारंटी वाले तो हमें दे दो। इस प्रकार के लिए वहां पर महिलाएं पहुंच रही थी, और इसको इस धूर्त मीडिया ने, मैं ये कहूंगी दरबारी मीडिया ने इस प्रकार से पेश किया है आपके सामने, मानो कांग्रेस और राहुल गांधी ने कितनी बड़ी भूल कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी। खटाखट खटाखट खटाखट। तो भाई आप मोदी जी से सवाल कर सकोगे कि आपने हिंदू मुस्लिम किया था, आप 400 पार की बात कर रहे थे, आप 240 पर क्यों सिमट गए? इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले भी एक था और चुनाव के बाद भी एक है। वो कह रहे हैं हमें जनमत नहीं मिला, हम विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाएंगे। अगर उनकी सरकार बनती तो मैनिफेस्टो लागू होता। किसी भी चैनल पर मैनिफेस्टो का नाम नहीं लिया जा रहा है, और यह भी नाम नहीं लिया जा रहा है कि कांग्रेस ने यह वादे सरकार बनने के बाद में पूरा करने के लिए कहा था। चलो ठीक है, जनता भोली वाली है। इस मीडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? मीडिया की जिम्मेदारी ये बनती थी कि इस खबर को इस प्रकार से पेश किया जाता कि भाई इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने जो अपनी गारंटी लॉन्च की थी, सरकार अगर बन जाती तो क्या ये गारंटी पूरी करते? लेकिन यहां पर लोग कार्ड लेकर आ गए, यहां पर लोग कांग्रेस की गारंटी मांग रहे हैं। देखते हैं कांग्रेस अपनी गारंटी किस प्रकार पूरी करती है। अरे ये मीडिया है, ये क्या है ये यार? कांग्रेस अब क्यों पूरी करेगी गारंटी, ये बताओ? कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो गारंटी पूरी करने का मतलब ही क्या है? अरे छोड़ो आप यार, उनका घोषणा पत्र लागू करवा दोगे क्या? आप करवा दोगे लागू? कहो इनसे करो लागू, बनाओ हिंदू राष्ट्र, ले आओ पीओके को अंदर, लाओ ना पीओके को। कह रहे थे ना पीओके लाएंगे, बोलो इनको लाओ पीओके। पूछ सकता है कोई मीडिया घराना मोदी जी से ये सवाल? नहीं पूछ सकता, क्योंकि आपको सैलरी मिलती है सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की। इसके अंदर विपक्ष की भी बहुत बड़ी गलती है। मैं यहाँ पर यह कहता हूं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं विपक्ष का, विपक्ष की भी बहुत बड़ी गलती है। इंडिया गठबंधन अपने सहयोगियों को एक साथ लेकर नहीं चल रहा है। आपको 240 सीटें या 35 सीटें मिली है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सातवें आसमान पर चढ़ जाओ।
जनता ने अभी भी आपको विपक्ष में ही रखा है। आप अपने ही सहयोगियों को याद नहीं करते हो। आप इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुला रहे हो और इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, उनको आप निमंत्रण ही नहीं भेजते हो। नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने आपत्ति जाहिर की कि भाई मुझे नहीं बुलाया गया इंडिया गठबंधन में, उनकी मीटिंग्स में नहीं बुलाया गया, 2 मीटिंग मिस कर दी। और फिर खड़गे जी के ऑफिस से हनुमान बेनीवाल के पास फोन जाता है कि आप छोटी पार्टी थे इसलिए भूल गए। गजब हो गया यार। इंडिया गठबंधन को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आपके बहुत सारे कांग्रेस के लीडर थे जो हनुमान बेनीवाल को हराना चाहते थे। हनुमान बेनीवाल जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, हनुमान बेनीवाल को हराने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी पब्लिक के बीच में ही रहते हैं। आप एक बात गौर करना, जिस दिन नागौर में चुनाव खत्म हो गए थे उस दिन के बाद में आपकी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा आपको कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन परिणाम 4 जून को आते हैं, उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने कम से कम 1000 से ज़्यादा कार्यक्रमों में नागौर में भाग लिया। भाई क्यों? क्योंकि हनुमान बेनीवाल को पता है हारूं या जीतूं मुझे पब्लिक के बीच में रहना है, और पब्लिक को भी ऐसे ही नेता पसंद है। इस प्रकार के लीडर को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप उसको एक सीट से मत तोलिएगा। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में गठबंधन किया तभी आपकी 11 सीटें आई है। यही घमंड भारतीय जनता पार्टी चुनावों से पहले दिखा रही थी। आ जाना मैदान में, हम तो 25 की 25 फिर जीत लेंगे। जीत ली क्या? और अगर आप चुनाव होते ही इस प्रकार का घमंड दिखाओगे, छोटे सहयोगियों को याद नहीं रखोगे, तो याद रखना हनुमान बेनीवाल ने हर लोकसभा में 1.5 से 2 लाख वोट हर लोकसभा में आपको दिलाए हैं। क्या बात करते हो आप? आज गंगानगर से लेकर डूंगरपुर तक, भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक, हर लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल के फॉलोवर्स हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप उस आदमी को अपमानित करोगे। और आपको पता होना चाहिए हनुमान बेनीवाल की जो फौज है वो युवाओं की फौज है। हनुमान बेनीवाल का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करती। और हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कहा है, मैं मोदी जी के खिलाफ लड़ा था, मैं मोदी जी की नीतियों के खिलाफ लड़ा था। जनता ने मोदी जी की नीतियों के खिलाफ वोट किया है, इसलिए मैं एनडीए में नहीं जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि इंडिया गठबंधन ये सोचे कि ये तो और जाएगा कहाँ। फिर खुद की पार्टी है इसकी, और ये खुद अकेला लड़ा ना, विधानसभा चुनाव में अकेला लड़ा था। बना लिया आपने सरकार, अब आपको 10-11 सीट क्या आ गई, आपको घमंड हो गया। अरे वाह, अजीब पार्टी है कांग्रेस भी। पिछले 10 सालों में अभी तक 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई है जो पार्टी, उसको इतना घमंड। ये घमंड का रवैया सुधारोगे, छोटे सहयोगियों को भी साथ लेकर चलोगे, तभी आप 2029 के अंदर जीत पाओगे। वरना भूल जाओ कि आपको जनता एक्सेप्ट करेगी। इस प्रकार के घमंडी लोगों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। हनुमान बेनीवाल जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, और उसके साथ क्या किया आपने? उसकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गठबंधन करने के बावजूद। याद रखना, हनुमान बेनीवाल के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो चाहे किसी भी गठबंधन में हो, वो चाहे खुद की पार्टी से अकेला लड़े, लोग उसके साथ थे, साथ रहेंगे। आपके कोई घमंड है तो भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से घमंड चूर चूर किया था उपचुनाव में देख लेना। खींवसर से ताल ठोकेगा हनुमान बेनीवाल, अकेला ताल ठोकेगा। और गठबंधन मत करना, आपके कांग्रेस प्रत्याशी को मैदान में उतार देना और जिता के दिखा देना। खुद हनुमान बेनीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा, ये और बता दूं, खुद तो अब नई संसद में ही दौड़ेगा। आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन का ये रवैया आपको कैसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय किसान।